हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 8 से 11 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 1 से 7 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप लोग वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और इसको साफ कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में बोला गया है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर जो होता है ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के है या नहीं। तो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, दे दिया है। सॉल्यूशन करते हैं 8 नंबर का। हमें दिया है क्या, लिखेंगे दिया है, हमें दे दिया है 3 cot a बराबर दे दिया है 4 के। तो यहां से हम क्या करेंगे, cot a का मान निकाल लेते हैं। तो cot a कितना हो जाएगा, यहां से cot a हो जाएगा 4/3। अब इसमें हमें tan का भी जरूरी है, हमें चेक करना है, मतलब जांच करना है। क्या इसमें जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी भुजा मालूम होना चाहिए, मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमें उस त्रिभुज का लंब, कर्ण और आधार मालूम होना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, एक हम त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, एक त्रिभुज बना लेते हैं। और मान लेते हैं यहाँ पे ए है और यहाँ पे cot a बोला गया है, तो थीटा यहीं पे होगा, कोण यहीं पे बनेगा। और यहाँ पे मान लेते हैं b इसका समकोण है और ये c है। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में समकोण की जो बिल्कुल सामने वाला भुजा होता है कर्ण होता है और ये आधार होगा, और कोण के या थीटा के सामने का भुजा लंब होता है। तो इस त्रिभुज की हमें सबसे पहले तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, लंब, कर्ण और आधार। तो यहाँ पे cot a बराबर दिया है, लेकिन cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट लंब, ये cot का फॉर्मूला होता है। तो 4/3 आधार है क्या, ए बी आधार है, और लंब क्या है बी सी लंब है, और ये 4/3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ए बी 4 है और बी सी कितना है, इसका लंब कितना है 3 है। तो हमें कर्ण चाहिए। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण इसका क्या है, AC है। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है, कर्ण AC बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है BC, लंब BC का स्क्वायर प्लस आधार AB है, AB का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा, BC का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का यहाँ पे स्क्वायर प्लस AB कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो AC यहाँ से निकल जाएगा रूट अंडर 4 चौके 16 हो जाएगा, और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 16 9 AC कितना आ जाएगा 25, और 25 जो है 25 वर्गमूल है किसका, 5 का 25 वर्गमूल है। अब हमें AC भी निकल गया कितना 5, मतलब कर्ण हमें मालूम चल गया। अब यहाँ पे हमें जांच करना है, तो लिखेंगे जांच क्या करना है, जांच हमें करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ये हमें जांच करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले निकाल लेते हैं, इसका मान कितना आता है और इसको निकाल लेंगे इसका मान कितना आता है।
तो बराबर के इधर वाले को बोलते हैं LHS और बराबर के उधर वाले को बोलते हैं RHS। तो LHS हम ले लेते हैं, LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस टेन का फॉर्मूला होता है लंब, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे टेन ए ही है, तो ये कौन यहाँ पे रहेगा, तो ठीक लंब ये हो जाएगा BC, लंब BC, आधार क्या है AB, तो AB का स्क्वायर बट्टे फिर 1 माइनस प्लस है ना BC टेन ए, BC बट्टे AB, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्टेप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टेन ए का स्क्वायर। अब हमें टेन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात से फॉर्मूला जानते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला था लंब बटे आधार। तो लंब क्या था, BC लंब था, आधार AB था, तो कर दिए। इसका स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, 1 थोड़ा सा इसको सॉल्व करते जाते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस BC का मान कितना है 4 और AB AB कितना है 3, इसका स्क्वायर बट्टे 4 बट्टे 3 इसका स्क्वायर बराबर। अब हमें पता है 4 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस नीचे में नहीं कुछ तो 1 तो है, माइनस 4 चौके 16 हो जाएगा ये, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 बट्टे 1 बट्टे 1 प्लस 4 चौके 16 बट्टे 9 ही होगा। अब इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 माइनस का 16, 9 माइनस का 16 बट्टे ये हो जाएगा 9 प्लस का 16 बट्टे 9, यहाँ पे बराबर चिन्ह होगा, ठीक है। अब मेन बट्टे यहाँ पे है, ठीक है, तो नीचे नीचे 9 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, 9 में से 7 चला गया, नहीं 16 में से 9 चला गया, तो माइनस का 7 बट्टे 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो हमने LHS आया गया है कितना, माइनस का 7 बट्टे 25। अब हम RHS लेते हैं, RHS क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, RHS है। अब RHS भी अगर माइनस का 7 बट्टे 25 आता है, दोनों बोल देंगे बराबर है, अगर बराबर नहीं आता दोनों बोलेंगे बराबर नहीं है। तो चलिए हम RHS ले लेते हैं, लिखेंगे RHS। RHS है क्या, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये RHS है हमारा। अब कॉस का फॉर्मूला इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब कॉस कितना है, कॉस का फॉर्मूला हमें पता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है क्या, आधार BC है, कॉस ए ही है ना सब जगह, हाँ ए ही है, तो आधार AB हो जाएगा और लंब BC हो जाएगा और कर्ण AC हो जाएगा। तो BC बट्टे AC, इसका प्लस साइन ए, साइन ए क्या है, साइन ए लंब, लंब कितना है, लंब 3 और कर्ण कितना है 5, अभी मान नहीं अभी रख देते हैं, साइन ए, तो लंब कितना, अच्छा यहाँ पे आधार ना, कॉस का फॉर्मूला आधार न होता है, तो आधार क्या है AB, आधार AB और बटे कर्ण साइन ए, लंब कितना है BC बटे AC। अब इसको यहाँ पे मान रख देते हैं, यहाँ पे मान रखेंगे, AB का मान कितना दिया हुआ है AB 4, तो 4 बट्टे 5 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, अच्छा माइनस है यहाँ पे माइनस दे देते हैं सब जगह, यहाँ पे माइनस लेंगे, माइनस BC कितना है BC का मान 3 बट्टे AC कितना है 5, इसका स्क्वायर, तो ये जाएगा 4 चौके 16 बट्टे 25 माइनस 9 बट्टे 25, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 25 एलसीएम आएगा, और 16 में से 9 चला जाएगा, 16 माइनस का 9 होगा, तो आएगा 7 बट्टे 25। यहाँ पे देख रहे हैं एक आ रहा है माइनस का 7 बट्टे 25, एक आ रहा है प्लस का 7 बट्टे 25।
तो लिखेंगे अतः 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए डज नॉट बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही हमें इसको दिखाना था, जांच करना था। मतलब 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए बराबर नहीं होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की। चलिए इसको स्क्रीनशॉट। चलिए उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3 और ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। उसके बाद B इसमें समकोण है, तो नंबर 1 में इसमें ज्ञात करना है क्या, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। पहला नंबर में ज्ञात करना है। उसके बाद दूसरा नंबर में ज्ञात करना है कॉस A इंटू कॉस C या माइनस साइन A इंटू साइन C। ये हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन में दे दिया है क्या, tan A बराबर दिया हुआ है √1/√3। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है tan A बराबर 1/√3 और एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ से एक समकोण त्रिभुज भी दिया हुआ है। टेढ़ा हो जाता। ये समकोण त्रिभुज है और इसका कोण B दे दिया है, समकोण है। मान लेते हैं A यहाँ पे है, B समकोण है इसका, तो B यहाँ पे देंगे क्योंकि यहाँ पे समकोण बनता है और ये C है। अब इसमें tan A बराबर दिया हुआ है, हमें sin A कुछ भी अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, सबसे पहले तो ये तीनों भुजा हमें ज्ञात होना चाहिए, लंब, कर्ण और आधार। तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और आधार तो हमें यहीं से निकल जाएगा। तो लंब बट्टे आधार 1/√3 का मतलब लंब समकोण यहाँ पे थीटा यहाँ पे है, अगर मान लेते हैं मतलब कोण अगर यहाँ पे है तो लंब हो जाएगा ये। इसका मतलब लंब क्या है BC, लंब कितना 1 और आधार क्या है √3, ये हो जाएगा √3। अब कर्ण निकालना है हमें त्रिभुज ABC में, पाइथागोरस प्रमेय निकाल के कर्ण निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कर्ण है क्या है, कर्ण AC है ना, लंब क्या है, लंब BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC बराबर BC का मान कितना है, BC जो है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये जोड़ने के बाद 3 1 4 होगा और 4 किसका वर्गमूल है, तो 2 का वर्गमूल है। तो यहाँ से हमने AC निकाल लिया, कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें त्रिभुज ABC में लंब, कर्ण, आधार मालूम हो गया है। अब पहला नंबर में निकालना है क्या, लिखेंगे 9। अब हमें निकालना है, इसमें हमें निकालना है साइन A इंटू कॉस A, साइन A इंटू कॉस C निकालना है, प्लस कॉस A इंटू साइन C, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है। अब साइन A इंटू कॉस C, अब यहाँ पे साइन A बोलेगा तो थीटा यहाँ पे आ जाएगा, कोण यहाँ पे होगा, साइन C बोलेगा तो कोण यहाँ पे हो जाएगा। मतलब लंब और आधार चेंज होगा इस स्थिति में, अगर कोण चेंज हो रहा है तो कोण के हिसाब से। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पे साइन A बोला गया है। ठीक है, A बोला गया है तो A यहाँ पे रहेगा और A के बिल्कुल सामने का भुजा कोण के सामने का लंब होता है, तो लंब BC फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है AC इंटू मतलब गुना। ठीक है, cos C लेना है, cos C ये है। ठीक है, cos C का मान, cos C जो होगा तो अब ये लंब नहीं हो के ये आधार हो जाएगा और इस C के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो BC होगा, इसका आधार क्या है BC
और कर्ण रहेगा वही AC प्लस कॉस ए निकालना है, कॉस ए, तो कॉस ए यहाँ पे आएगा, तो आधार तब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आधार। तो आधार क्या है, फॉर्मूला होता है कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार ए बी, कर्ण क्या है AC गुना साइन सी लेना है, साइन सी, तो सी आए तो कोण यहाँ पे आ गया, कोण के बिल्कुल सामने हो जाए ये होगा लंब, और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब ए बी बटे कर्ण AC। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। BC गुना BC हो जाएगा ये BC स्क्वायर, उसके बाद AC गुना AC हो जाएगा AC स्क्वायर, प्लस AB गुना AB हो जाएगा AB का स्क्वायर बट्टे AC गुना AC AC का स्क्वायर। ठीक है, अब BC का मान हम रख देते हैं, BC का मान हमें पता है, BC का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, AC का मान हमें पता है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस AB का मान पता है √3 इसका स्क्वायर बट्टे AC कितना है 2, 2 का स्क्वायर। अब और थोड़ा सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, और 2 का स्क्वायर 4, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, तो 1 प्लस का 3 तो हो जाएगा 4 बट्टे 4, 4 से 4 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना आएगा 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद 2 नंबर में क्या निकालना है, 2 नंबर में बोला गया है cos A इंटू cos C, दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं इसका। दूसरा नंबर में बोला गया है cos A इंटू cos C, उसके बाद फिर माइनस साइन A इंटू साइन C, माइनस साइन A इंटू साइन C, ये दिया हुआ है, निकालना है हमें cos A निकालना है। तो cos A रहेगा यहाँ पे, हमें cos का फॉर्मूला पता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है क्या AB, तो AB आधार, कर्ण क्या है AC, तो AC गुना cos C, तो cos C लेंगे, तो cos C तो आधार यहीं पे हो जाएगा, तब आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, तो आधार क्या है इसका BC बटे AC। ठीक है, माइनस साइन A लेना है, लंब क्या होगा BC बटे कर्ण AC गुना साइन C लेना है, साइन C लेंगे, तो C यहाँ पे है और इसके सामने का बिल्कुल क्या है AB ना, तो AB बटे AC, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हो जाएगा AB का मान पता है कितना, हमें AB का मान पता है √3, BC का मान पता है 1, AC का मान पता है 2 गुना 2 हो जाएगा, माइनस BC का मान पता है कितना √3 और AB का मान पता है 1 बट्टे AC गुना AC का 2 गुना 2 हो जाएगा, तो ये √3 बट्टे 4 माइनस √3 बट्टे 4, प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0 बचेगा, तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 0। तो हमने यहाँ तक क्या किया, 9 नंबर तक क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। अगले वीडियो लेक्चर में जो है 10-11 नंबर क्वेश्चन बच गया है, प्रश्नावली 8.1 का, उसको करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।